स्वागत है आप लोगों का हम आपके अपने YouTube चैनल मॉर्फिक मैथ्स पे। ठीक है। इससे पिछले क्लास में हमने सेकंड पार्ट किया था इसका एवरेज का। कुछ बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चंस करवाए थे। अभी फिर से मैं इस बार CGL 2019 का प्री का मेंस का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टायर 2 का मेंस का, और ये SSC MTS का ऐसे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ अभी। ठीक है। तो मेरा ऐसा क्वेश्चन कराने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ बीच में लेता हूँ और जो अच्छे लगते हैं मुझे, ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन तो मिलेंगे। ठीक है। उसको कैसे फास्ट करना है, भीड़ से कैसे आगे निकलना है आपको। ठीक है। क्योंकि भरते तो 35 लाख 30 लाख स्टूडेंट भरते हैं SSC का एग्जाम, CGL का एग्जाम 30 लाख भरते हैं, होता तो 5,000 6,000 का। ठीक है। तो उस भीड़ से आपको कैसे निकलना है, आपको अपना टाइम कैसे बचाना है, टाइम सेव कैसे करना है। आप तो मेंस में भी हो गया है, इंग्लिश मैथ जीके सब हो गया है ना। तो उसमें टाइम बहुत मेन चीज़ हो जाता है, टाइम बहुत अच्छा मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। तो वो टाइम कैसे बचाना है इस पर ध्यान दीजिए। तो टाइम बचाने के लिए सबसे बेटर है कि आपको इंग्लिश में तो टाइम सबका ऑलमोस्ट उतना ही लगना है। ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे होगा, मैथ में टाइम में मार खाता है। ठीक है। जीके भी सब कुछ आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आगे बढ़ जाइएगा आप, है ना। वो तो पढ़ने के ऊपर है। लेकिन मैथ में ऐसा है कि मैथ बहुत लोगों को आता है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, और बहुत को आता है जिसको टाइम बहुत कम लग रहा है। ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए उस तरीके का मेथड जो कि आप एग्जाम में अप्लाई कर सके, ऐसा मेथड जिसके पीछे कंसेप्ट आपको पता हो, ताकि आप वो उसे भूले नहीं, है ना। आप उसको उस मेथड के शॉर्टकट मेथड जो भी है, शॉर्ट अप्रोच जो भी है, उसके पीछे का आपको मेथड पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है। एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 72 kg। बोल रहा है कुछ स्टूडेंट का जो है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का झुंड है, उसका एवरेज वेट कितना है, 72 kg है ना। 72 किलो उसका एवरेज वेट है। इफ 10 स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज वेट ऑफ 78 kg लीव, अगर 10 स्टूडेंट उस ग्रुप से चले जाते हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, 78 kg है, एंड 4 स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज वेट ऑफ 80, और 4 स्टूडेंट ज्वाइन ओके 4 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 80 किलो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। 10 स्टूडेंट चले जाते हैं जिनका एवरेज वेट 72 किलो है, और 4 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 80 किलो है वो आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है। जाते हैं 10, आते हैं 4। ओके। द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स डिक्रीज बाय 0.7 kg। एवरेज वेट इसकी वजह से क्या होता है, 0.7 kg से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, घट जाता है। तो वास्तविक में देखते हैं कितना घटा है। ये तो एवरेज घटा 0.7 से, वास्तविक में टोटल असली में वेट कितना घटा है इसको मेजर करते हैं पहले। ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं बार बार बोल बोल के समझाऊंगा आपको, आप बस ध्यान से सुनते रहिए, बस सुनिएगा, बस उसी मात से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट था। ठीक है। अभी हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट पता ही नहीं है हमको, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का हमको मतलब भी नहीं है। ठीक है। देखिए अभी आपको पूछ रहा है बस इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका 72 kg एवरेज वेट था वो कितने बच्चे थे वहाँ पे। ठीक है। अभी देखिए ये कुछ बच्चे होंगे। ठीक है। इनका एवरेज वेट कितना है, 72 kg। ओके। अब देखिए क्या हुआ, 10 स्टूडेंट्स, ये 10 स्टूडेंट जो है चले गए। ठीक है। ये 10 स्टूडेंट्स होंगे, 10 ये होंगे, ये चले गए। इनका एवरेज वेट कितना था, 78 kg। कितना था, 78 kg। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चले गए, ये अगर चले गए तो ये अपने साथ कितना केजी वेट लेके गए, ये देखिए। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, 78 गुना 10 करने की जरूरत नहीं, 780। ये लंबा प्रोसेस मैं नहीं समझाऊंगा, मैं शॉर्ट अप्रोच से बताता हूँ आपको। ठीक है। ये तो सबको पता होगा, यहाँ से टोटल वेट निकालेंगे, एक्स मान लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से निकाल लेंगे, फिर वो बेसिक मेथड है, वो सबको पता होगा। ये मैं शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ आपको जिससे आपको इजीली समझ में आए। और वो मेथड भी आपको जानना है तो इसका एवरेज का पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने उस मेथड का भी उपयोग किया है। ठीक है, जो बेसिक मेथड है। अब देखिए, अब आपको पता है ये लोग चले गए, मतलब ये माइनस हो गया, ये लोग चले गए। 78 kg इनका एवरेज वेट था। ठीक है। 10 लोगों का एवरेज वेट था 78 kg। तो आप मुझे बताइए 72 kg एवरेज वेट से सबका है, मतलब मैं सबको मान लूँ यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, मुझे पता नहीं है, XYZ कुछ भी होंगे, उन सबका 72 kg सबका एवरेज वेट होगा, यानी सबका वेट 72 kg मान लेते हैं। अभी 10 स्टूडेंट चले गए जिनका एवरेज वेट 78 kg था। कितना kg एक्स्ट्रा है, 6 kg एक्स्ट्रा है ना। 72 से 6 kg एक्स्ट्रा है ना, मतलब 6 kg लेके चले गए सबसे। और कितने लोग लेके गए, 10 लोग, मतलब 10 गुना 6, 10 गुना 6 मतलब 60 kg। ये 60 kg चले गया। ओके, ये 60 kg चले गए। आज जुड़े कितने लोग हैं, देखिए 4 स्टूडेंट जुड़े हैं। कितने स्टूडेंट जुड़े हैं, 4 स्टूडेंट। ये मान लो कि 4 स्टूडेंट रहा होगा, ये जुड़े हैं। इनका एवरेज वेट कितना है, 80 किलो। ये कितना ज़्यादा है एवरेज से, देखिए एवरेज 72 है, उससे ये कितना ज़्यादा है, देखिए ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। और कितने लोग, 4 लोग, मतलब 32 प्लस जो है 32। यही इफेक्ट पड़ा है ना। टोटल वेट पे, टोटल वजन जो है, टोटल जो वेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, यही इफेक्ट पड़ा। मतलब ये माइनस, ये चले गए, ये प्लस, ये जुड़े हैं, तो मतलब ये कितना हुआ, -28।
मतलब 28 केजी उस ग्रुप से घट गया है। वो जो स्टार्टिंग में थे 72 केजी था, है ना, 72 केजी जो एवरेज वेट था उससे 28 केजी घट गया है। 28 केजी घटने से क्या हुआ, देखिए 28 केजी घटने से क्या हुआ, 28 केजी घटने से क्या हुआ, एवरेज 28 केजी टोटल घटा, एवरेज में कितना फर्क पड़ा ये बताइए, एवरेज में 0.7 का फर्क पड़ा। ओके, है ना, 0.7 केजी का फर्क पड़ा एवरेज में, 0.7 केजी का फर्क पड़ा एवरेज में। ओके, 28 केजी कम होने से एवरेज में कितना फर्क पड़ा, 0.7 केजी का। 28 केजी कम होने से टोटल वेट में एवरेज में कितना का फर्क पड़ा, 0.7 केजी का। ठीक है, 0.7 केजी कम हुआ एवरेज। ठीक है, क्योंकि 28 केजी चले गया, 28 केजी माइनस में है तो 28 केजी टोटल वजन निकल गया इस ग्रुप से, यहाँ जो भी ग्रुप हुआ होगा उसके वजह से क्या हुआ, एवरेज वेट भी घट गया। किससे, एवरेज वेट डिक्रीज हो गया 0.7 से। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट अब कितने हैं निकालना होगा, तो क्या करेंगे, ये तो मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में, आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने बताया ये चीज़ अच्छे से, है ना। पॉइंट क्या, 0 आया, मतलब 40। ओके, तो अभी ग्रुप में जो है, अभी फिलहाल में 40 बच्चे हैं। अभी ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। आप बोला इनिशियल में कितने रहे होंगे, स्टार्टिंग में कितने बच्चे रहे होंगे, इनिशियल पूछ रहा है आपसे, तो अभी 40 हैं। आप देखिए 10 गए थे 4 आए थे, है ना, 10 गए थे 4 आए थे, मतलब 10 गए थे 4 आए थे, तो 4 आए को हटा दीजिए, 4 गए से हटा दीजिए, बच गए 6, है ना, तो 6 बच्चे और रहे होंगे, है ना। तो इनिशियल में कितने बच्चे रहे होंगे, 40 + 6 46 बच्चे रहे होंगे। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इनिशियल में कितने बच्चे रहे होंगे, 46 बच्चे। फिर से समझाता हूँ, देखिए कह रहा है कि कुछ बच्चों का एवरेज जो है 72 केजी है। ठीक है, एक ग्रुप में कुछ बच्चों का एवरेज वेट 72 केजी है। 10 बच्चे जिनका एवरेज वेट 78 केजी थे वो चले गए ग्रुप छोड़ के। ठीक है, तो ग्रुप छोड़ के चले गए तो 72 केजी इनका भी होना चाहिए एवरेज वेट, क्योंकि हमने उस ग्रुप में जितने ही बच्चे हैं सबका 72 मान लेते हैं, एवरेज वेट 72 मतलब सबको 72 मान लेते हैं। ठीक है, तो 72 नहीं गए, वो एक्स्ट्रा लेके गए। कितना एक्स्ट्रा लेके गए, 72 से 6 एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा लेके गया एक आदमी, तो 10 आदमी कितना लेके गया, 10 × 6 60 माइनस लगाया क्योंकि ये लेके चले गए। ठीक है, तो 60 केजी तो घट गया अभी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब 4 बच्चे बोल रहा है, 4 बच्चे आ गए, 4 बच्चे क्या किए, उस ग्रुप में वापस से ज्वाइन हो गए। उनका एवरेज वेट था 80, तो वो कितना एक्स्ट्रा लेके आए, 72 था एवरेज वेट, 80 आ गया, मतलब 8 लेके आए, एक आदमी 8 लेके आया एक्स्ट्रा वेट। कितने आदमी टोटल, 4 आदमी, तो 32 आया होगा एक्स्ट्रा, 4 × 8, है ना। अब यहाँ से इसको हम कैलकुलेट किया तो हमने इसका आंसर आया 28 केजी। तो मतलब इसका ये है कि इस ग्रुप में, ये जो ग्रुप है यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 28 केजी वेट टोटल घट रहा है। टोटल में जो वेट होगा कुछ भी मान लीजिए 5 स्टूडेंट है तो 72 × 5 हुआ, टोटल वेट हुआ। अगर मान लीजिए 10 स्टूडेंट था तो 72 × 10 720 हुआ, जो भी रहा होगा वो हमें पता नहीं है ना। उसमें क्या हुआ, 28 केजी वेट का घटोतरी हुआ, 28 केजी वेट घटा, उसकी वजह से एवरेज कितना घटा, 0.7 केजी, है ना, एवरेज घटा 0.7 केजी। 28 केजी टोटल घटा तो एवरेज कितना घट गया, 0.7 केजी। अगर टोटल 28 केजी घटा देते हैं तो उसे 0.7 केजी सब में घट गया। ओके, ठीक है, 0.7 केजी सब में घट गया। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट यहाँ से निकाल लेंगे, 28 बटे 0.7, 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट अब हैं, स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, 4 तो जुड़ा है, 10 गया है, मतलब असली में कितना गया, 4 जुड़ा 10 गया, मतलब 4 खत्म हो गया, असली में कितना गया है, असली में 6 चले गया है ना, क्योंकि 4 तो भरपाई कर दिया, 6 बच गया एक्स्ट्रा, तो असली में 6 और जा चुका है, मतलब 40 + 6 46। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, और तरीका काफ़ी आसान है, इस तरीके को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, इसको बाद में फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनाइए, इसी मेथड को अपनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन मैंने इसे क्यों लिया इस क्वेश्चन को आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट में दूसरा दूंगा। ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट अप्रोच, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में। ठीक है, और अभी एमटीएस का एग्जाम आने वाला भी है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया एमटीएस का। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 36, ए और बी का जो औसत है वो 36 है। द एवरेज ऑफ बी एंड सी, बी और सी का जो औसत है वो 42 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए। एकदम एक लाइन का आंसर देखिए, बी और ए और बी का, है ना, ए और बी का एवरेज है कितना है, 36 है। बहुत सही। ठीक है, ए और बी का एवरेज 36 है, मतलब क्या मान लूँ मैं, मतलब बी भी 36 मानूँ मैं, इसको भी 36, इसको भी 36, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 36 तो मान सकता हूँ ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, बी और सी का, इसका एवरेज कितना है, 42 है। ठीक है, लेकिन बी को तो मैंने 36 मान रखा है, तो बी अगर 36 यहाँ भी हो गया, यहाँ भी 36 है, एवरेज 42 आना चाहिए, तो ये कितना रहा होगा, ये इसे तो 42 होना ही पड़ेगा, इसे 42 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 36 एवरेज माना तो दोनों को 36 36 मान लिया, यहाँ 42 एवरेज माना तो दोनों को 42 42 मानेंगे,
है ना। लेकिन यहाँ पर बी को तो ऑलरेडी हम 36 मान चुके, इसलिए यहाँ 36 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों को 42 42 तो मानेंगे ही, तो ये तो 42 हो गया सी, लेकिन 20 42 से कम है ना, तो वो भी भरपाई सी करेगा, क्योंकि एवरेज तो टोटल 42 आना चाहिए। तो बी कितना कम है, जितना कम है वो भरपाई कौन करेगा, सी करेगा। तो बी कितना कम है 42 से, देखिए 6 कम है ना, तो ये 6 किस में रहा होगा, सी में ही रहा होगा, है ना। तो सी का वेट कितना निकल गया, 42 और 6 48, ओके। ए का वेट कितना है 36, तो सी माइनस ए कितना हो गया 48 माइनस 36, 48 माइनस 36, तो ये क्या हो गया 12 kg, ओके। वो केजी नहीं है, केजी वाला नहीं है, ओके ठीक है, यूनिट 12, ओके। काफ़ी सिंपल अप्रोच था, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ। ए और बी का औसत जो एवरेज था वो 36 था, तो ए को भी 36 और बी को भी 36 हम मान लेते हैं, ठीक है, औसत 36 है। अब बी और सी का औसत दे रहा है यहाँ पे एवरेज 42 है, तो बी को भी 42 और सी को भी 42 मानेंगे, मगर बी को हम 36 मान चुके हैं, तो बी को 36 लिख दिया हमने, ओके। सी को तो 42 होना ही पड़ेगा, और सी को जो बी का, क्योंकि एवरेज टोटल जो है 42 है बी और सी का, तो सी को 42 तो होना ही पड़ेगा, लेकिन सी को 36 ने जो बी ने जो कम किया वो भरपाई भी सी को करना पड़ेगा। तो बी में देखिए कितना कम है, 42 से कितना कम है बी, 6 कम है, तो ये 6 भरपाई कौन करेगा, सी करेगा। तो 42 + 6 48, ओके। तो सी का वेट निकल गया, ए का वेट निकल गया, 48 - 36 12 आ गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 37.5। ये भी सीजीएल 2019 के टायर 2 का है मेंस का, और ये भी सीजीएल 2021 का मेंस का क्वेश्चन है। देखते हैं। एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 37.5। 18 नंबर का जो औसत दिया हुआ है वो 37.5 दिया हुआ है आपको, ठीक है। इफ 6 नंबर ऑफ एवरेज एक्स आर एडेड, अगर 6 नंबर को जोड़ दिया जाता है जिनका एवरेज कितना है एक्स दिया हुआ है, ठीक है, आर एडेड टू देम, देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इंक्रीज बाय 1, फाइंड एक्स। उसके वजह से क्या होता है, 6 नंबर जिसका एवरेज पता नहीं हमें एक्स है एवरेज, उसको अगर ऐड कर दिया जाता है तो एवरेज सारे नंबर का, पहले 18 नंबर था, अब 6 नंबर और जुड़ गया, मतलब 6 नंबर और जुड़ गया, मतलब 24 नंबर का, अब 24 नंबर का एवरेज क्या है, एक से बढ़ जाता है, ओके सही है। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर का एवरेज क्या होता है, एक से बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए सिंपल अप्रोच बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिखूंगा, एक लाइन में आंसर खत्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे 18 का जो एवरेज था, ठीक है, यहाँ पे 18 नंबर्स थे, उनका एवरेज कितना था 37.5, ठीक है। अब देखिए एवरेज बढ़ रहा है ना सबका, अब जो 6 और 6 नंबर्स को और ऐड किया गया उनका भी, सबका एवरेज बढ़ा एक से, ठीक है। मैं बोलूँ आपसे 5 नंबर है, पाँचों का एवरेज एक से बढ़ गया, मतलब कितने नंबर जुड़े, 5 नंबर जोड़े गए हैं, तभी तो सबका एवरेज एक से बढ़ गया, मतलब सब पे एक 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 आ गया। 10 नंबर है, 10 का एवरेज एक से बढ़ जाएगा, मतलब 10 जोड़ेंगे तभी बढ़ेगा। एवरेज एक से बढ़ जाना या एवरेज 5 से बढ़ जाना मतलब क्या, सब पे 5 5 5 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एवरेज 5 से बढ़ गया, सब पे एक एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब एवरेज एक से बढ़ गया, ठीक है। मैंने पहले क्लास में ही बताया था, जब एवरेज का पहला क्लास बताया था, मैंने बताया था किसी नंबर को सेम नंबर से अगर जोड़ा जाए, मान लीजिए किसी चीज़ का एवरेज एक्स है, अगर 5 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, एवरेज में, इसका मतलब है सब पे 5 5 जुड़ गया, या फिर अगर सब पे 5 5 जोड़ दिया जाएगा, इसका मतलब है एवरेज 5 से बढ़ गया, ठीक है। सेम नंबर से ऐड करने पे सब में एवरेज सेम नंबर से बढ़ता है, सेम नंबर पे सब्ट्रैक्शन करने पे, घटाने पे एवरेज भी सेम नंबर से घटता है, मल्टीप्लाई में भी सेम और डिवाइड में भी सेम, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है एवरेज सबका एक से बढ़ गया, ठीक है, सबका एवरेज एक से बढ़ गया, मतलब कितना एवरेज कितना नंबर ज़्यादा लेके आया, ये जो आया 6 जो नंबर आए हैं, ये कितना ज़्यादा नंबर लेके आया, ये कितना ज़्यादा, ये 6 जो है, ये 6 यहाँ पर 6 है, ठीक है, ये देखिए ये 6 नंबर है, इनका एवरेज 37.5 तो रहा ही होगा, ये तो फिक्स है ना, 37.5 तो इसका एवरेज रहा ही होगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज सबका बढ़ गया है, बढ़ने की बात कर रहा है, मतलब 37.5 तो रहा ही होगा, और एक्स्ट्रा कितना लेके आया, तो देखिए ये 18 नंबर के लिए एक एक लेके आया, 18 लेके आया, और प्लस अपने 6 के लिए भी तो एक एक लेके आया, 18 से 24 लेके आया, मतलब 24 लेके आया, ठीक है, मतलब कितना लेके आया 24 लेके आया, ठीक है, 24 लेके आया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसका कितना एवरेज होगा, आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे मतलब ये नहीं पूछ रहा है कितना एक्स्ट्रा लेके आया, आपसे क्या पूछ रहा है 6 नंबर का एवरेज जो है एक्स है, तो इसका एवरेज कितना है ये आपसे पूछ रहा है, तो 24 लेके आया, ठीक है, 6 नंबर अपने लिए लेके आया, 24 है ना, 6 नंबर, यही 6 नंबर लेके आया, मतलब 6 × 4, तो 4 एक्स्ट्रा लेके आया, है ना। तो इन 6 नंबर का एवरेज जो है 4 ज़्यादा होगा 37 से, ठीक है, प्लस में 4, ठीक है, समझ गए आप, तो प्लस में 4,
तो 37 और 4 41.5, ये 6 नंबर का एवरेज कितना रहा होगा 41.5, मतलब एक्स का वैल्यू क्या रहा होगा, एक्स का वैल्यू हो गया 47.5 और सॉरी 41.5। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, फिर से मैं समझाता हूँ। दिया हुआ था 18 नंबर का एवरेज, 18 नंबर का एवरेज दिया था 37.5, 18 नंबर का एवरेज 37.5 दिया हुआ था, और बोला था 6 नंबर जिसका एवरेज नहीं पता है एक्स है, उसको जोड़ने के बाद क्या होता है, उस 18 नंबर में उसको 6 नंबर को जोड़ने के बाद सबका एवरेज 1 से बढ़ जाता है। सबका एवरेज 1 से बढ़ जाना मतलब क्या, सब यहाँ पर कितना है 18 है और 6 और जुड़ गया नंबर 24, 24 का एवरेज 1 से बढ़ जाना मतलब 24 एक्स्ट्रा लेके आया। कौन लेके आया 24 एक्स्ट्रा, यही 6 नंबर लेके आया ना, ये जो 6 नंबर है, ये जो 6 नंबर यहाँ दिया हुआ है यही 24 एक्स्ट्रा लेके आया ना, ठीक है। तो 24 एक्स्ट्रा लगा ये 6 नंबर, तो हर नंबर कितना कितना एक्स्ट्रा लेके आया, एवरेज निकालना ना हमको, तो 4 एक्स्ट्रा लेके आया, 4 एवरेज एक्स्ट्रा लेके आया, क्योंकि 6 से डिवाइड करें ना तो 4 एवरेज एक्स्ट्रा लेके आया, ये अपने लिए 4 एवरेज एक्स्ट्रा लेके आया। ऑलरेडी इसका एवरेज 37.5 तो होगा ही, उससे कितना एवरेज ज़्यादा होगा, इसका 4 जोड़ दिए तो 41.5 इसका एवरेज रहा होगा। इन 6 नंबर का एवरेज 41.5 रहा होगा, जो कि एक्स है, एक्स का वैल्यू 41.5। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, इसका भी सेम इसी तरीके का मैं एक लाइन में सॉल्यूशन दूंगा, बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं जो चीज़ रिपीट करूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बार बार, उसको जरूर ध्यान दीजिए, आप उसको सुनिए, उसको समझिए, और वीडियो पॉज करके सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, और उस चीज़ को आप करने की कोशिश कीजिए खुद से, ठीक है। या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन देखने से पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन देखते ही आप खुद से सॉल्यूशन कीजिए। नहीं बने, खूब ट्राई करने के बाद नहीं बने तो फिर सॉल्यूशन देखिए, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा पहुंचेगा, ठीक है। देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 75। एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 75 बच्चे हैं क्लास में। ओके, आउट ऑफ विच 33.1/3, 33.1/3% जो है वो बॉयज़ हैं, और बाकी क्या है, एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, बाकी हैं लड़कियां। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज 66.2/3, 66.2/3% जो है मोर देन डेट ऑफ गर्ल्स। बोल रहा है एक क्लास में 75 बच्चे हैं, जिसमें 33.1/3 जो है ये क्या है, बॉयज़ हैं, और बाकी की लड़कियां हैं। बॉयज़ का जो मैथ में एवरेज स्कोर है वो 66.2/3% ज़्यादा है लड़कियों से, ठीक है। आप बोला था एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट 66, एवरेज स्कोर जो है सारे स्टूडेंट्स का 66 है। आपसे पूछ रहा है एवरेज स्कोर गर्ल्स का, ठीक है। पहले तो आपको इन सब फ्रैक्शन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। 33.1/3, 33.1/3 इसका मतलब क्या होता है 1/3, ठीक है। नहीं आपको पता है तो आप जाके मेरा पहला वीडियो देखिए, है ना, मेरा पहला वीडियो जो परसेंटेज का है वो देखिए, आप परसेंटेज का पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने सबसे, इस चैनल पर सबसे पहला वीडियो ही वही है, ठीक है। उसमें मैंने इन सबको बताया है, ठीक है। ऐसे जो भी शॉर्टकट्स हैं, 66.2/3 इसको क्या बोलते हैं, 66.2/3%, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2/3, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं, यहाँ मैं लेता हूँ बॉयज़, यहाँ मैं लेता हूँ, सॉरी, यहाँ लेता हूँ बॉयज़, यहाँ लेता हूँ गर्ल्स, ठीक है। ये लेता हूँ नंबर्स, नंबर्स की बात कर लेते हैं, कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। इसका हमको कोई जरूरत नहीं है, ये 75 जो स्टूडेंट दिया है इसको निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं। टोटल स्टूडेंट 75, इसमें छाटेंगे बॉयज़ कितने गर्ल्स कितने, कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट रेशियो से करेंगे, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो से करेंगे, और काफ़ी ईजी मेथड से बहुत जल्दी आंसर निकलेगा। देखिए ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं, आप देखिए क्या है, आउट ऑफ विच 33.1/3 जो है वो बॉयज़ है, तो 33.1/3 कितना होता है, ये है 3, ठीक है। तो टोटल अगर 3 है तो एक बॉयज़ है, इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू होता है 1/3। तो टोटल अगर 3 हैं तो उसमें एक जो है वो बॉयज़ हैं, क्योंकि बॉयज़ की बात करिए, इतना क्या है, ये बॉयज़ दिया हुआ है, तो टोटल 3 बच्चे हैं तो एक क्या है, बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ कितने हैं, एक। ओके, देखिए इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, आपको देखने में सहूलियत होगी। बॉयज़ कितने हैं, एक। ओके, 3 टोटल बच्चे हैं, एक बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितने बच गए, 3 में से एक गया तो 2, 2 क्या है, 2 लड़कियां हैं। ओके, सही है, इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, 75 से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज 66.2/3, 66.2/3, 66 फ्रैक्शन 2/3% जो है ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से, ठीक है। ज़्यादा की बात कर रहा है गर्ल्स से, ठीक है, किससे ज़्यादा है, गर्ल्स से। तो देखिए 66.2/3 का वैल्यू कितना होता है, 2/3, ठीक है। ज़्यादा की बात कर रहा है मतलब यही ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है किससे, 3 से, ठीक है। तो ये बात करते हैं एवरेज मार्क्स,
एवरेज मार्क्स, ठीक है। एवरेज मार्क्स किसका ज़्यादा है? बॉयज़ का ज़्यादा है, ठीक है। तो बॉयज़ का 3 और 2 5, बॉयज़ का कितना हो गया? 5, ओके। गर्ल्स का कितना हुआ? गर्ल्स का ये नीचे वाला, क्योंकि गर्ल्स से ही कंपेयर कर रहा है ना। 66.2/3 मोर देन डेट ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का ये रहा होगा 3, और बॉयज़ का 3 और प्लस 2 5, तो गर्ल्स का कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से टोटल एवरेज कितना आ गया ये बताइए आप। 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 5 11, है ना, 11। टोटल स्कोर यही बना ना, 11 यूनिट, ठीक है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, मतलब आपको इसका वैल्यू निकालना, 3 का वैल्यू, 3 यूनिट का वैल्यू। 11 हुआ एवरेज, ठीक है। 11 हुआ टोटल मार्क्स, 11 हुआ एवरेज मार्क्स गुना नंबर। अगर हम औसत मार्क्स को, औसत अंक को मान लें कि 5 नंबर का जो एवरेज है 6 है, तो टोटल कितना हो गया? 5 गुना 6 30 हो गया, ओके, है ना। 5 गुना 6 30 हो गया, ओके। लेकिन अगर एवरेज की बात करें, एवरेज की बात, तो हम क्या करेंगे? उस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से एवरेज मार्क्स, ये टोटल मार्क्स निकला ना, 5 एकम 5, लड़कियों का, बॉयज़ का टोटल 5, 3 दूनी 6, गर्ल्स का 6, तो 6 और 5 11, है ना। ये क्या निकला? ये निकला टोटल मार्क्स। अब एवरेज निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं? 2 और 1 3, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज, ओके। 11/3 क्या हो गया हमारा? एवरेज। तो 11/3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11/3 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में? देखिए, एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 66। यही तो एवरेज स्कोर है ऑल द स्टूडेंट्स का, 66, ठीक है, 66, ओके। अब आपको निकालना कितना है? आपको निकालना है 3 का वैल्यू, ठीक है। तो 3 उधर गया, तो हमको निकालना क्या? 3 का वैल्यू कितना हो गया? 66 गुना 3 गुना 3 और बटे में 11। कोई दिक्कत नहीं, 11 से 6 बार में गया, 6 3 18 थी 54, कितना निकल गया? गर्ल्स का एवरेज कितना निकला? 54, ओके। आपसे क्या पूछा था? एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का कितना निकला एवरेज? 54। अगर यही आपसे बॉयज का पूछा जाता तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालते। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ से 11 6 66 6 18, 1 यूनिट का वैल्यू निकला कितना? 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला? 18। गर्ल्स का निकालना था तो 18 54 किए, बॉयज का निकालना होता 18 पंचे 90 होता, ओके। कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल मेथड है। फिर से मैं समझाता हूँ, देखिए आप, पंखा चला नहीं सकता मैं, क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो माइक में आवाज़ आएगी नहीं ठीक से, हल्ला होगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो पंखा चला नहीं सकता, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुनिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 75। एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 75 बच्चे थे। आउट ऑफ विच 33.3% आर बॉयज़, 33.3% जो है बॉयज़ हैं, एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, और बाकी बचे हुए गर्ल्स हैं। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज़ इज 66.2/3 मोर देन डेट ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ का जो एवरेज स्कोर है मैथ में वो 66.2/3% ज़्यादा है, किससे? गर्ल्स से। इज द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर कितना है? 66 है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज स्कोर आपसे पूछ रहा है, ओके। तो देखिए, 33.1/3 का वैल्यू कितना होता है? ये आपको पता होना चाहिए, 1/3। 66.2/3 का वैल्यू कितना होता है? 2/3, ठीक है। आप देखिए लेते हैं, बॉयज़ है यहाँ, ये 75 से कोई मतलब नहीं, 75 आपको बेवकूफ़ बनाने दिया गया है। आप 75 निकालोगे, फिर 75% निकालोगे, 1/3 यहाँ पे, तो 25 और 50 का रेशियो आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है, ठीक है। उससे और लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। देखिए, तो क्या निकला हमारा यहाँ पे? बॉयज़ और गर्ल्स लिया। अब नंबर्स की बात करते हैं, ये नंबर्स ऑफ बॉयज़ था, नंबर्स बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स ये था, है ना। विच इज इतना % आर बॉयज़, इतना बॉयज़ है, मतलब 3 अगर टोटल बच्चे हैं तो एक उसमें क्या है? बॉयज़ हैं, क्योंकि लिखा क्या हुआ? विच 33.1/3 आर बॉयज़, ठीक है। तो 33.1/3 का वैल्यू होता है 1/3, तो एक अगर बॉयज़ हैं तो 3 क्या है? टोटल बच्चे हैं। एक अगर बॉयज़ हैं तो 3 क्या है? टोटल बच्चे, तो 2 रहे होंगे गर्ल्स, है ना, तब ना टोटल बच्चे 2 1 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है मार्क्स जो है मैथ में बॉयज़ का ज़्यादा है, कितना कितना से? 66.2/3, इसका वैल्यू कितना होता है? 2/3। ज़्यादा बोल रहे हैं तो ऐड करते हैं, 3 और 2 5, तो 5 एवरेज मार्क्स रहेगा किसका? बॉयज़ का। और गर्ल्स का कितना रहा होगा? नीचे वाला फ्रैक्शन जो है 3, क्योंकि गर्ल्स से कंपेयर कर रहे हैं, 66.2/3 मोर देन डेट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स का रहा होगा 3। यहाँ से निकालेंगे हम एवरेज, एवरेज कितना होगा? 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 6 5 11, ये हुआ टोटल मार्क्स निकल गया। ये टोटल मार्क्स निकला ना, 5 एकम 5 3 दूनी 6, ये टोटल मार्क्स निकल गया, क्योंकि जब नंबर्स में हम एवरेज का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है हमारा? टोटल मार्क्स,
ओके, अब इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, कितना 2 1 3, तो 11/3 ये निकला एवरेज किसका, बॉयज़ और गर्ल्स का, टोटल क्लास का, टोटल स्टूडेंट का। और टोटल स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। 11/3 का वैल्यू 66, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 18। 1 यूनिट का वैल्यू निकला 18, तो 3 यूनिट का निकला, गर्ल्स का निकालना हम 3 यूनिट, तो 3 का निकला 54, 18 गुना 3 54, ये रहा। अगर बॉयज़ का पूछता तो 18 गुना 5 90। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट्स इज 13.56। 120 स्टूडेंट का एवरेज एज दिया हुआ है 13.56 साल। 35% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 35% जो है गर्ल्स है, एंड द रेस्ट आर बॉयज़, और बाकी जो है 65% बच्चे वो लड़के हैं। इफ द रेशियो ऑफ एवरेज एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 6:5, बॉयज़ और गर्ल्स का जो एवरेज एज है वो 6:5 में है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स। ओके, देखिए इसका भी काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है, जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन करवाया उसी तरह इसको भी लेंगे हम। कोई किसी में एक्स वाई कुछ मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो जो नंबर दिया 120 स्टूडेंट्स, इसका कुछ नहीं करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा 75 दिया हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ लेता हूँ मैं बॉयज़, यहाँ लेता हूँ मैं गर्ल्स, ठीक है। ये नंबर्स लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, बॉयज़ क्या बोला, बॉयज़ कितने परसेंट है, 65% है। गर्ल्स 35% है, तो बॉयज़ कितने हैं 65%, तो बॉयज़ 65, गर्ल्स 35, कटेगा ये सब, है ना। 5 7 35 और 13 5 65, है ना, तो 7:13। ओके ओके, अब नंबर ले लिया हमने, अब लेते हैं एवरेज। एवरेज कितना दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बहुत दिमाग थोड़ा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्या करता है, बॉयज़ गर्ल्स की जगह गर्ल्स बॉयज़ लिख देता है, तो वो सब ध्यान देना है आपको। बॉयज़ का दिया है 6, बॉयज़ का है 6 और गर्ल्स का है 5, ये एवरेज एज दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा फाइंड द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज एज पूछ रहा है, और टोटल का एवरेज एज दिया हुआ है आपसे, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं टोटल का एवरेज एज, टोटल का एवरेज यहाँ से निकालते हैं, इक्वेट कर देंगे, उससे आंसर निकल जाएगा। उसके बाद क्या निकालना रहेगा हमको, उसके बाद निकालना रहेगा एवरेज एज गर्ल्स का, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू निकालना रहेगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे इसका, ठीक है। 7 5 35 प्लस 13 6 78, ठीक है। ये हुआ टोटल, ये हुआ टोटल एज, बॉयज गर्ल्स का टोटल एज। अब एवरेज निकालना है, क्योंकि एवरेज दिया हुआ वहाँ पे, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल जो कितने टोटल बच्चे हैं उससे डिवाइड करेंगे। 13 7 20, ये हुआ एवरेज एज। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ आपको कितना, 13.56। आपको निकालना किसका वैल्यू है, 5 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। 20 से इधर हो गया क्या, 13.56, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। 13.56 और गुना में 20, 20 उधर गुना में जा जाएगा, और ये सब डिवाइड में आएगा, है ना। ये क्या है, 13.56 था ना यहाँ पे, 5 6, ओके। 78 8 5 13 कितना हो, 113 आ जाएगा ना, 113, ठीक है। ये 1 यूनिट का वैल्यू होगा, किसका, 1 का। 5 का निकालना दोनों तरफ, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। पॉइंट गया, 100 आया यहाँ पे, 20 पंचे 100, खत्म हो गया। 113 से कितना बढ़ जाएगा, 113 एक कम, 113 कितना बच गया, 13 26 13 40, 22 और 22 14 26, 13 दूनी, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 12, कितना आया 12, यानी कि एवरेज एज ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, गर्ल्स का एवरेज एज कितना हो गया 12, ठीक है, 12 ईयर। काफी सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 36। n नंबर, जो नंबर नहीं पता कितने नंबर, उसका 36 है एवरेज। इफ ईच ऑफ 75% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 6। 75% जो नंबर है उसमें, जो n नंबर से टोटल उसमें 75% नंबर को 6 से बढ़ा दिया गया, ठीक है। एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 9। और बाकी के 75% को बढ़ा दिया गया, बाकी कितने बचे 25%, उसको घटा दिया गया कितने से, 9 से। तो फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो इसके n का हमको जरूरत पड़ने वाला भी है नहीं है, n का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, तो बोला नया एवरेज कितना होगा, यही पूछ रहे हैं आपसे। देखिए यहाँ पे 75% ऑफ द नंबर, 75% मतलब कितना होता है, 75% का वैल्यू कितना होता है ये बताइए आप। 3/4 होता है, 75/100 करेंगे, 3/4 आएगा, ठीक है। तो 75% ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय, 75% नंबर मतलब 3, 75% मतलब 3, टोटल अगर 4 है तो 3 हो गया 75%, और बाकी कितना बच गया 1, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसको जो है 3 नंबर को बढ़ा दिया गया कितने से, 6 से। कितना से बढ़ा दिया गया,
6 से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे क्या बोल रहा है, 36 एवरेज पहले दिया हुआ, ठीक है, ये तो दिया हुआ आपको एन का। आप क्या बोल रहा है, बाकी नंबर को डिक्रीज किया गया 9 से, इसको क्या किया गया, डिक्रीज किया गया 9 से। तो 1 गुना 9, 9 घटा, 9 घटा, है ना। और 6 गुना 3 18, 18 बढ़ा। तो कितना फर्क पड़ा देखिए आप, +18 -9, मतलब 9 फर्क पड़ गया। 9 जो है बढ़ा, है ना, 9 जो है बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 9 जो है टोटल 9 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 3 और 1 4 पे बढ़ा, सही है ना। तो 4 पे बढ़ा 9, है ना, 4 पे बढ़ा, तो कितना हो गया 2.25 प्लस है, मतलब ज्यादा। तो पहले एवरेज कितना था, 36 था, अब 2.25 बढ़ जाएगा, मतलब क्या होगा 36 पॉइंट, ये 36 इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 38.25, ये आएगा आंसर इसका। काफी सिंपल था, फिर से देखिए 75% ऑफ द नंबर्स इंक्रीज बाय 6। 75% का मतलब होता है 3/4, तो मतलब 3 नंबर, ये 75% हुआ 4 का, 3 हुआ 75% 4 का, तो 3 नंबर यहाँ बच कितने गए, 4 में टोटल नंबर है 4, 3 यहाँ आ गए तो बच गए 1। इसको बढ़ा दिया गया 6 से, 75% को इंक्रीज किया गया 6 से, तो +6, और इसको घटा दिया गया 1 से, तो 3 गुना 6 18, टोटल कितना बढ़ा 18 बढ़ गया। यहाँ से देखिए 1 गुना 9, तो 9 घट गया, बढ़ा 18 9 घटा, तो टोटल कितना हो गया, प्लस रहा, +9 रहा ना, +18 -9 +9 रहा, कितने पे 3। टोटल नंबर कितना है, एवरेज निकालना ना, एवरेज कितना से बढ़ा है हमको, है ना, कितना से एवरेज बढ़ गया ये पूछ रहे हैं आपसे, कितना से एवरेज बढ़ गया ये पूछ रहे हैं, कितना से नंबर बढ़ा तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं। एवरेज पूछ रहा है ना, तो एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर से फिर डिवाइड भी तो करेंगे, 3 1 4 डिवाइड किया 2.25, तो 36 पहले था उससे 2.25 ज़्यादा हो गया एवरेज, मतलब 38.25। ये हमारा आज का वीडियो था। बाकी नेक्स्ट क्लास में कल मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। एवरेज पे अभी और काफ़ी टाइप्स बचे हुए हैं, ठीक है। बीपीएससी में भी मैंने देखा, अभी देख रहा था मैं, तो बीपीएससी में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल 1-2 क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में भी, 10 क्वेश्चन रहते हैं बीपीएससी में मैथ्स के क्वेश्चन, उसमें से 1-2 क्वेश्चन एवरेज का रहता है, ठीक है। तो वो सब भी अभी मैं करवाऊँगा आपको इस चैनल पर। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी तकलीफ हो, किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और इसका इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप दोनों चैनल पर जुड़िए मेरे से। इंस्टाग्राम पर मैं डेली शॉर्ट्स डालता हूँ, डेली ऐसे शॉर्ट्स डालता हूँ जिससे कि आपका ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाएगा। ऐसे बेस्ट सॉल्यूशन डालता हूँ मैं, बेस्ट शॉर्ट डालता हूँ, बेस्ट ट्रिक्स, जो कह लो आप, ट्रिक कह लो, सॉल्यूशन कह लो, ठीक है। तो उस पर मुझसे जुड़िए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हाँ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि देख लो ये टॉपिक अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कैसा है नहीं है, ठीक है। मैं काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन विथ क्वालिटी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आता हूँ। अभी मैं जाऊँगा, फिर अभी उस बाकी क्वेश्चन पर मेहनत करूँगा, ठीक है। तो 24 आवर में इसी में लगा रहता हूँ। ओके, तो यहाँ आज का क्लास ख़त्म होता है। कल मैं आपके लिए फिर से नए वीडियो के साथ कल मैं इसी चैनल पर आपसे मिलता हूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।